आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक वर्जिन लड़की जो कि अपने पति को ना देके बाहर किसी को देती है और उसका औजार उसकी गुफा में फंस जाता है। फिर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो कान में ईयरफोन डाल लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ट्रक में एक खास चेयर को ले जाया जा रहा होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें खास क्या है, तो वो हमें आगे पता चलेगा। अब हम एक कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो चेयर आई थी। अब ये कोई आम कॉन्सर्ट नहीं होता है, इसमें टेस्ट होता है। इसमें एक डुक्को होती है, वह अपने बेटे के लिए एक वर्जिन लड़की की तलाश कर रही होती है। उसका बेटा दूध की कंपनी का मालिक होता है और अब वो दूध पी पी के बोर हो चुका होता है और अब वो दूध का नया स्वाद चखना चाहता था। इसका नाम कैपिटल था और बिल्कुल कैपिटल था वो। अब कॉन्सर्ट शुरू होता है और चेयर को लाया जाता है। तभी एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि गुफा की नाप से भांप लेगा कि कितनी बार इसमें खुदाई हुई है। अब पहली लड़की को बुलाया जाता है, इसको चेयर पे लिटाया जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि अपनी पैंटी उतारो, तो लड़की अपनी पैंटी उतार देती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी गुफा की नाप लेता है तो वो पिचकुल डाल देती है, मतलब वो झड़ जाती है। तो डॉक्टर उसकी गुफा का नाप लेते हुए वो कहता है कि ये तो चिपचिपा कर दिया तुमने सब कुछ। तो लड़की कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो डॉक्टर कहता है इसे शीघ्र पतन कहते हैं, सेंसिटिव नहीं। अब उस लड़की को उस कॉन्सर्ट से निकाल दिया जाता है, मतलब फेल कर दिया जाता है। फिर दूसरी लड़की को बुलाया जाता है और लिटाया जाता है। अब डॉक्टर उसकी चेक करता है और कहता है कि तुझे शर्म ना आ रही, काली घाटी की गुफा करवा रखी और वर्जिन कॉन्सर्ट में भाग लिया तूने। अब उसे भी यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब तीसरी लड़की आती है और वो भी वर्जिन नहीं होती है, उसे भी निकाल दिया जाता है। अब चौथी लड़की आती है जिसका नाम होता है मोंडे। और जब डॉक्टर उसकी चेक करता है तो वो कहता है कि यह तो बिल्कुल खरा सोना है, ये तो बिल्कुल हीरे जैसी चमक रही और इस पर तो मच्छर ने भी नहीं काटा होगा। अब डुक्को को यह सब पता चलता है कि मोंडे वर्जिन है, तो वो उसकी शादी अपने कैपिटल से करा देती है। अब वो उसे लेके घर आता है जहाँ पे इनका स्वागत बहुत ही ढोल ताशे से होता है। और अब रात हो जाती है और अब बारी आती है सील तोड़ने की। अब बेड पर कैपिटल पहुंचते हैं सब कुछ लेके। अब जैसे ही मिस्टर कैपिटल अपना कैपिटल निकालते हैं तो वो देखकर मोंडे की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके नाम की तरह कैपिटल था, जिसे देखकर मोंडे उसे देने से मना कर देती है, कहती मैं ना दे रही इतना बड़ा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक दूसरी कहानी भी चल रही है इस वीडियो में, जहाँ पे कैंडी वाली बोट में एक लड़की जा रही होती है। अब एक लड़का उसका बेसब्री से पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो बोट वाली लड़की उसे कहीं से पता चला था कि वो फ्री में कैंडी की जगह अपना क्रीम भी देती है अपनी वाली। अब इसी वजह से वो इतना बेसब्र था, वो 2-3 बार उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो अपनी बोट लेके आगे निकल जाती है। अब वो लड़का उस लड़की को अपना हथियार दिखाता है और वो आगे जाके खड़ा हो जाता है कि शायद इस साइन बोर्ड को देख के वो रुक जाए, और होता भी यही है, वो रुक जाती है और उस बंदे को वो ऊपर चढ़ा लेती है। अब वो सीढ़ियों में ही संभोग करना चालू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोंडे सुबह उदास बैठी होती है। तभी डुक्को कहती है कि मेरा लड़का तो ऐसे बस सील तोड़ने के लिए शादी करता है और फिर छोड़ देता है। अब यह सुनकर तो उसकी फट जाती है। डुक्को मोंडे से अपने घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उसको दी नहीं होती है। अब उसे वो जाने से मना कर देती है। फिर क्या था, डुक्को उसे पीछे से जाके बच्चों के जैसे पानी में धक्का दे देती है, लाइक इंडियन सीरियल। एंड फिर जब मोंडे निकल के बाहर आने की कोशिश करती है तो उसे वो निकलने नहीं देते हैं दोनों। अब वहाँ पे एक काला सांड आता है और जो कि मोंडे को एक बड़ी दूध की बोतल में लेके जाता है जहाँ पे पीने की पूरी व्यवस्था होती है। अब यहाँ लाकर वो काला सांड उसकी लेने की बहुत कोशिश करता है पर गुरु वो लेने नहीं देती है। वो काले सांड को कह देती है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब तुम मेरा ये वर्जिनिटी का खजाना मत लूटो मुझसे, बस ये बचा रहने दो। तो काला सांड कहता है कि ये खजाना खर्च करने के लिए होता है, अब वो तुम मुझ पे खर्च कर दो। तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वो मोंडे उससे कहती है कि मेरा सब कुछ तो लूट चुका है, अब ना लूटो मेरा ये वर्जिनिटी का खजाना, अगर तुम्हें सुख ही चाहिए तो मैं अपने हाथों से हिला देती हूँ तुम्हारा पाना। अब तभी वहाँ पे वो उस काला सांड मान जाता है और हाथ से सुख पहुँचाने के बाद यहाँ पे काला सांड उसे बेहोश करके एक बैग में भर के पेरिस जाने वाले प्लेन में रख देता है। फिर दूसरी तरफ वही कैंडी वाली बोट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की उसी लड़के के साथ जो चढ़ा था उसके साथ सुख प्राप्ति में जुटी होती है। फिर सुख प्राप्ति के बाद वो लड़के को कहती है कि तुम इस बोट से चले जाओ, क्योंकि इस बोट में लाशें भरी हुई हैं। पर लड़के को हवस सवार थी और वो कह देता है कि मुझे लाशों से कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कहीं धोखे से प्यार हो गया लेते लेते तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभी आगे देखते हैं कि मोंडे कैसे भी करके बैग में से शेर बाहर निकाल लेती है। अब वो देखती है तो वो पेरिस में होती है। पहले तो वो एक चादर लेती है और लपेटती है क्योंकि वो नंगी पुंगी थी। फिर वो देखती है कि वहाँ पे एक बैलाना सिंगर गाना गा रहा होता है। अब वो मोंडे उसे गाना गाते हुए देखकर मदहोश हो जाती है। अब बैलाना सिंगर भी उसे मदहोश देख लेता है और सोचता है कि हमका लागत वो तेई। फिर वो मोंडे को एक कोने में लेके जाता है और मोंडे से पूछता है पिलवाएगी क्या। तो मोंडे कहती है कि हाँ। अब यहाँ पे वो उसे चादर में समेट लेती है और वो खुले में ही अचानक पर अचानक से बैलाना यहाँ पे सिंगर समझ जाता है कि वो ताले में उसकी चाबी फंस गई है।
अब वहाँ पे उसके फ़ैन आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों को वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सब फ़ैन उनके, और वहाँ पे डॉक्टर उन्हें दोनों को चेक करते हैं। अब बेलाना फेमस होता था तो वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। अब उन दोनों को जुड़ा हुआ देखते हैं सब लोग। अब थोड़ी देर बाद चाबी ताले से निकल आती है बाहर और फिर वो खुशी में वहाँ पे गाना गाने लगता है। अब हम फिर से बोट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जगह पर बोट रुकती है। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनको फ्री की कैंडी के बारे में पता होता है। अब वो लड़की सभी बच्चों को कैंडी दिखाकर और अंदर बुला लेती है। अब वो अंदर बच्चों के सामने एक ड्रेस पहन के आ जाती है और उनके सामने कुत्ता डांस करने लगती है। अब वो सभी बच्चों के साथ उल्टे सीधे काम करती है। अब बेलाना वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका औजार निकल चुका था। तो मोंडे को एक पागलों का ग्रुप उठाकर ले जाता है। अब सब खाने में बैठे होते हैं पर मोंडे को तो हवस का चस्का लगा था। उसे तो बस खट्टी लस्सी की पिचकारी चाहिए थी। उसे बस चेतन चेतन दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे बोट वाली लड़की की हवस अब भी नहीं मिटी होती है तो वो उसी लड़के के साथ जाके संभोग करती है। अब संभोग के बाद लड़का कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है और इतना सुनते ही वो लड़की उसे निपटा देती है क्योंकि वार्निंग उसने पहले ही दी थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंडे एक चॉकलेट ऐड मिलता है उसको और मोंडे एक बड़ी ऐड स्टार बन जाती है क्योंकि वो बिल्कुल नंगे पुंगे होके ऐड को करती थी अपने ऊपर चॉकलेट डलवा के। आगे वहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस बोट को रुकवा लेती है क्योंकि उन्हें पता चला था कि उस बोट पे काफ़ी ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं और सब कुछ चेक करने के बाद उन्हें बहुत सारी लाशें मिलती हैं बोट के अंदर से और उन बच्चों की भी लाशें मिलती हैं जो कि कैंडी के बहाने वहाँ से चढ़े थे। अब कैंडी की वजह उनकी लैंडी वहाँ पे सूख गई। फिर वो लड़की वहाँ पे अरेस्ट कर ली जाती है और उसे जेल ले जाया जाता है क्योंकि वो एक साइको होती है और हवस पूरी करने के बाद वो लड़कों को मार देती थी। तो इतना ही था वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।